जहां देश की आज़ादी को भीख में मिला हुआ आज़ादी बताया जा रहा है। हसगंज में 5.5 फीट लंबे अल्ताफ को 2.5 फीट ऊंची टूटी पर फांसी लगाकर जान देने वाला बताया जा रहा है। एक दिमाग से, जुबान से और कपड़ों से अधनंगी महिला है। उस महिला को 8 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से नवाजा गया और 8 ही नवंबर को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मोहन भागवत के चहेते संजय निषाद भाजपा के गठबंधन के नेता, उन्होंने कहा राम अपने बाप की औलाद नहीं था, राम किसी और की औलाद था, यह आरोप लगाया गया। और 8 ही तारीख को भगवान राम के गुणगान करने वाले, उनके आचार व्यवहार, उनके राजपाट के गुणगान करने वाले तुलसीदास के कासगंज से 23 साल के अल्ताफ को उठाया गया। उस पर एक लड़की भगाने का, लड़की से प्यार करने का, लड़की छुपाने का मुकदमा बनाएगा। 366 363 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये संयोग है कि प्रयोग है। जो महिला 8 नवंबर को जिस अधनंगी, कपड़ों से अधनंगी, जुबान से अधनंगी, दिमाग से अधनंगी महिला को पद्मश्री से नवाजा गया, उसने आरोप लगाया कि देश में आज़ादी 1947 में भीख में मिली थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। अब 14 में अधनंगा होने की आज़ादी मिली या अधनंगे को कपड़े पहनने की आज़ादी मिली, ये सोच का विषय है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सवाल ये नहीं है, ये पद्मश्री ये नरेंद्र मोदी के बाप की धरोहर नहीं है। हमारे देश में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को पद्मश्री दिया जाता है और पद्मश्री उस अधनंगी औरत को दिया गया जिसने हमारे देश की आज़ादी के 90 साल के संघर्ष, आप 1857 से 1947 तक अशफाकुल्लाह खां से लेकर के और तमाम मैं कहता हूं चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, सबको, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सबको भिखारी बताने का षड्यंत्र किया। इससे पहले तो मैं, मेरे प्यारे देशवासियों, जो मानता है कि 1857 से 1947 तक 90 साल की आज़ादी की जंग के बाद देश को आज़ादी मिली, उन सबों से मैं अपील करता हूं, इस अधनंगी महिला के खिलाफ, इस अधनंगी महिला का यह आरोप हमारे देश की आज़ादी को भीख में मिला और देश के आज़ादी के नायकों को भिखारी बताने वाले के खिलाफ और इसको पद्मश्री देने वालों के खिलाफ आप उठ खड़े हो। मेरी इस आवाज़ को जन जन तक, एक सुनो, घर घर तक पहुँचाने का काम करें। पहले बात यह करें, और जो उस अधनंगी औरत के साथ है, जो गोरों के मुखबिरों के साथ है, देश की आज़ादी की जंग में गोरों की मुखबिरी और दलाली करने वालों के साथ है, उसे कसम है वो दूरी बना करके रखे। मैं दूसरा सवाल करता हूँ, दूसरा महत्वपूर्ण, हमने सब लोग दशरथ नंदन जानते थे, दशरथ नंदन मानते हैं। भगवान राम जो है दशरथ के पुत्र और कौशल्या माँ के बेटे थे, लेकिन पहली बार भाजपा के राज में ये पता लग रहा है कि दशरथ की पत्नी कौशल्या चरित्रहीन थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश के भगवान राम, मैं वो हिंदुत्ववादी की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुओं के भगवान राम, और मैं तो जहां रहता हूं वहां सब लोग राम दुआ सलाम करते हैं आपस में, जन जन में राम, कण कण में राम। भगवान राम को और भगवान राम का अपने बाप की औलाद नहीं है, ऐसा आरोप लगाने वाले जो लोग भगवान राम को अपने दशरथ नंदन मानते हैं, दशरथ पुत्र मानते हैं, माँ कौशल्या का सम्मान करते हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूँ कि ये भगवान राम के नाम पर दंगे करा करके जय श्री राम बोलकर कत्ल कराने वाले, मॉब लिंचिंग कराने वाले, राम के मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करके हजम कराने वाले, राम के नाम पर 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे करके चिन्मयानंद के तरह नंगे हो जाने वाले हमारे भगवान राम के बाप को भी बदलने का काम कर रहे हैं, भगवान राम की माँ के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सबों से मेरा अपील है, भगवान राम के अनुयायियों से मेरी गुजारिश है, उठ खड़े हो जाओ और राम के बाप को बदली करने वाले, राम की माँ के चरित्र हनन करने वाले, राम को अवैध संतान बताने वालों को सत्ता से बेदखल करो। हर एक पत्रकार मित्र कर रहे हैं, महिला के चरित्र पर मैं बोल रहा हूँ, मैं महिला का चरित्र मैं गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ, पर मैंने जो देखा सोशल मीडिया में, और बहुत प्रमाणिक हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं श्याम सिंह रावत, उनकी मैंने फेसबुक पे उन्होंने जब पोस्ट किया और मैंने देखा, मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूँ, मैं यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसी अधनंगी औरत को भी कोई पद्मश्री से नवाजा जा सकता है, लेकिन ये षड्यंत्र है। मैं आता हूँ तीसरी बात, भगवान राम का जो आप राम राज्य सुनते हैं,
उसको लेखने वाले, उसको दुनिया को बताने वाले तुलसीदास जी के कर्मस्थली कासगंज में 23 साल के अल्ताफ को उठाया जाता है। उसकी 5.5 फीट की हाइट है और 3.5 फीट की ऊंची टूटी पर पुलिस उसको मरा हुआ बताती है, आत्महत्या क्या बताती है। तो तुलसीदास के कासगंज में 5.5 फीट के ऊंचे जवान को 2.5 फीट की टूटी पर लटका के मरा हुआ बता देना, ये सब क्रोनोलॉजी क्यों हो रहे मैं बताता हूँ आपको। इसका खेल क्या है, क्या कारण है कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश में सरकार अमृत महोत्सव मना रही हो आज़ादी का 75 साल, और देश में अतरंगी औरत को पद्मश्री से नवाजा जाता हो और वह अतरंगी औरत इसको बीच में मिला हुआ बताती हो। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए खेल क्या है। खेल यह है, अभी गुजरात के अंदर पहले 21,000 करोड़ रुपए 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन पहले पकड़ी गई है, और मैं कहना चाहता हूं अभी 2400 करोड़ की हेरोइन फिर पकड़ी गई है। तो 2400 गुजरात स्मगलिंग का, ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। उससे ध्यान भटकाने के लिए अरुणाचल की सीमा पर कब्जा कर लिया चीन ने। रक्षा मंत्री कहता है राजनाथ सिंह संसद में, अरुणाचल का सांसद कहता है संसद के अंदर, पेंटागन की रिपोर्ट कहती है, भूपेंद्र रावत कहता है देश की सेना चीन से कह रही है कि खाली कर दो, वापस चले जाओ। और देश का एक गद्दार कहता है, देश का एक गद्दार जो मुनीमगिरी कर रहा है अदानी अंबानी के, नरेंद्र मोदी, वो कहता है कोई कब्जा नहीं हुआ। जैसे पहले कहा था न कोई घुसा है, न कोई घुसाया है, फिर बोलेगा न कोई गांव बसा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। हमारे देश के किसान 3 काले कानून वापस कराने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। 700 किसानों की शहादत चली गई, उससे ध्यान भटकाने का है। नरेंद्र मोदी ने कहा हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 2018 में 54 करोड़ रुपए लूट करके बेरोजगारों से एसएससी के पेपर क्लियर कर चुके हैं जो बच्चे 54,000, और उन 54,000 बच्चों ने लिखित टेस्ट भी पास कर दिया, उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी पास कर दिया, मेडिकल टेस्ट पास कर दिया। 2018 से लेकर आज तक, आज 13 नवंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, जंतर मंतर पर उनका धरना चल रहा था, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो बेरोजगारों को रोजगार न देने वाला, हमारे देश में सीमा पर चीन का कब्जा कराने वाला, हमारे देश की आज़ादी को भीख में मिलाओ बताने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले, और देश में अजान और नमाज का खिलाफत करने का षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ कि अजान का विरोध करके धर्म मजबूत नहीं हो सकता, देश मजबूत नहीं हो सकता है। नमाज का विरोध करके देश की मजबूती नहीं मिल सकती है। देश की मजबूती मिल सकती है जो चीन ने कब्जा कर लिया उसे हटाया जाए, जो भगवान राम को अपने बाप की औलाद नहीं मानते हैं उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए, जो देश की आज़ादी को भीख में मिला हुआ बताते हैं उन्हें। और मैं फिर कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और ये मोहन भागवत, मैंने पहले कहा था ये मोहन भागवत का डीएनए हिंदुओं से मैच नहीं करता है। ये नालायक हमारे भगवान राम को अपने बाप की औलाद न मानने वालों को अपनी पार्टी में शामिल कराता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ए नरेंद्र मोदी, अगर तुम भी मानते हो कि भगवान राम अपने बाप की औलाद नहीं है तो तुम संजय निषाद के साथ कायम रखो, तुमको एक वोट मिलने वाला नहीं है। और अगर तुम मानते हो हमारे भगवान राम दशरथ के पुत्र थे और उनकी पत्नी कौशल्या राम की माँ बच्चलन नहीं थी, तो तत्काल संजय निषाद से इस्तीफा वापस, समर्थन वापस लो और उसको जेल में डालो। और दूसरी बात, कंगना रनौत, अगर तुम ये मानते हो कि आज़ादी भीख में मिली थी, देश के नायक भिखारी थे, तो तुम इस अतरंगी औरत के पास कायम रखो पद्मश्री, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी तुम्हारे गिरोह को हम जेल में डलवाएंगे और यह अतरंगी औरत जेल में रहेगी। और अगर तुम मानते हो कि देश की आज़ादी का 75वां क्या कहते हैं अपना अमृत महोत्सव है और इस अतरंगी औरत ने झूठ बोला, तो पद्मश्री वापस लेकर इसे हथकड़ी लगा के जेल में डालो, देशद्रोह का मुकदमा बनाओ। और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों, अगर भगवान राम को अगर भगवान राम को हराम का बताने वाले और हमारे देश को भीख में मिलाओ बताने वाले नरेंद्र मोदी संघ परिवार पर मौन रहता है, तो समझ लो ये जो नकली हिंदू हैं ये हमारे देश में भगवान राम को कलंकित करने के लिए आए हैं और देश की आज़ादी की शान और देश की आज़ादी के नायकों का नाम
बदनाम करने के लिए आए हैं, इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। अब बोलिए। 2014 में मिली आज़ादी कंगना रनावत ने ऐसा कही है, और बीजेपी महिला युवा मोर्चा का एक महिला है, उन्होंने कहा था 99 साल की लीज पर आज़ादी मिली है। तो बात सुनिए, पूरा सवाल होने दीजिए। तो ये फ्रीडम फाइटर जो देश के आज़ादी में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन लोगों का अपमान नहीं है क्या? ये जो आप कहना चाहते हैं मैं बताता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों। एकमात्र हमारे देश में माफी भीख में मिली आज़ादी थी, उसका नाम था सावरकर, और जेल में बंद था। आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा था, माफ़ी मांगा 6 बार, माफ़ी मांगने के बाद उसको आज़ादी मिली। बाहर आकर के उसी ने हिंदू में एक अलग शाखा निकाली, हिंदुत्व जिसको बोलते हैं, और उस व्यक्ति को 60 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। जो उस देश के गद्दार, अंग्रेजों के वफादार, उसके 60 रुपये मासिक वेतन पर काम करने वाले उसके अनुयायी। तो जो आप कह रहे हैं, जो हमारे देश के पहले आतंकवादी गौडसे को अपना आदर्श मानते हो, जो देश की आज़ादी के जंग में माफ़ी मांग कर 60 रुपये पेंशन लेने वाले को अपना आदर्श मानते हो, वो सब लोग योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने कभी गांधी पर सवाल उठाए, कभी नेहरू पर, कभी सरदार पटेल पर, कभी चंद्रशेखर आज़ाद पर, कभी शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर, कभी उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। और तब उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पहले कहा कि लीज में मिली थी 99 साल की आज़ादी, जरा कोई पूछो कब मिली थी लीज में। और फिर अब वो पहले लीज में कह रही, अब भीख में कह रहे हैं, फिर कहेंगे ये आज़ादी नहीं मिली है, ये भी वो कह सकते हैं। छोटे मोटे मंच में नहीं, देश के बड़े मंच जो नेशनल मीडिया है, उस मंच से ये बात देखिए। ये जो आप कह रहे हैं उसको नेशनल मीडिया नहीं कह सकते। नेशनल मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून छपा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में कार्टून बड़ा अच्छा था, रस्सी पे डंडी पर एक हड्डी बंधी हुई थी, भारत के पत्रकार कुत्तों की झुंड में उनकी गर्दन की जगह निब लगी हुई थी। ये भारतीय मीडिया का एक बड़ा चरित्र न्यूयॉर्क टाइम्स में उजागर हो चुका है। 2 किस्म के मैं आपको बताता हूँ जिसको नेशनल मीडिया कह रहे हैं हमारे पत्रकार मित्र। हमारे देश के अंदर गैस की डकैती डाली है मुकेश अंबानी ने। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर 3 जजों की बेंच में 2 जजों ने उसे निर्दोष बताया, पर एक ने डकैत माना है। उसके 256 चैनल हैं। बाबा रामदेव जो चंदन तस्करी के मामले में रहा, जो शहद में चीनी मिला के बेचता है, मैं भूपेंद्र रावत मेरे घर में पड़ा हुआ है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा पैसा लगा हुआ है, जो शहद में चीनी मिला के बेचता है, उसके भी कुछ चैनल हैं। हमारे देश में देश के जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, इनको लूट करके जो लोग धनवान बने हैं वो चैनल चला रहे हैं। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं आपसे, आज हमारी चर्चा होनी चाहिए कि देश की आज़ादी को भीख में बताने वाले भगवान राम अपने बाप की औलाद नहीं, ये बताने वाले, और तुलसीदास के कर्मस्थली में 2.5 फीट ऊंची टूटी पर 5.5 फीट के अल्ताफ को फांसी पर लटक करके मरने वाला बताने वाले, और हमारे देश में भाईचारे को ख़त्म करने और इस्लाम मतलब मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए अजान और नमाज के विरोध में उतरने वालों को हम सब लोगों को मिलकर सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों सिखाना पड़ेगा बताता हूँ। हमारे देश के 3 करोड़ 10 लाख लोग दुनिया के अलग अलग देशों में वहाँ की नागरिकता का लाभ लेकर के वहाँ के नागरिक बन चुके हैं। 1 करोड़ 75 लाख लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रोजी रोटी कमा करके भारत को पैसे लेकर के आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर भारत में इसी प्रकार इस आतंकी संगठन के कारण हमारे देश का भाईचारा बिगड़ता रहा, हमारे भारत के नागरिक भारत में सुरक्षित नहीं रहे, तो आप कल्पना करो दुनिया में जो भारतीय बस चुके हैं, अगर वहाँ के लोगों ने भी इन आतंकियों के कारण हमारे भारतीय मूल के नागरिकों को वहाँ उनको लूटना पीटना शुरू कर दिया, तो देश की दशा क्या होगी ये सोचना चाहिए। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में बहुत ग्रह है, लेकिन जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर इसलिए है कि जो पानी आपके पेट में है वो कल सीवर में जाएगा, परसों नाली में जाएगा, फिर नदी में जाएगा, फिर समुद्र में जाएगा, फिर वाष्प बन के बादल में जाएगा, फिर बरसेगा, फिर नदी में आएगा, फिर उसको तुम छान कर पियोगे। ये जल चक्र है। और नदी, नाली और समुद्र में मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, कुत्ते का, गधे का, सबका मलमूत्र जाता है। तो जो इस ग्रह से विदाई लेना चाहता हूँ उसे मैं कहना चाहता हूँ उसे पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इस ग्रह पर रहना चाहता हूँ जिंदा, उसको ये हम सब लोग जो जल चक्र अगर अपना चक्र बंद कर देगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले और भगवान राम को अपने बाप की औलाद न बताने वाले, आज़ादी को भीख में मिली बताने वाले, और तुलसीदास के कासगंज में 2.5 फीट ऊंची टूटी पर 5.5 फुट के अल्ताफ को लटकाने वालों से आप सब लोगों को निपटना पड़ेगा। मेरी बात दूर दूर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।